हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछले क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे। अब चलते हैं लिखने, नेक्स्ट पढ़ने आपका लिखिएगा सेकेंड हेडिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, इससे स्मॉल एल से, ये हमको इंफॉर्मेशन क्या देगा, लिखिएगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अब जैसे देखो L बराबर 0 to n-1, ये फार्मूला होता है। L बराबर 0 to n-1। अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एग्जाम्पल दे दिया n बराबर 1, L बराबर क्या हो जाएगा 0 या तो 1-1 0 हो जाएगा। यदि सेकेंड लिखोगे n बराबर 2, L बराबर 0 1। थर्ड हुआ n बराबर 3, L बराबर 0 1 2। फोर n बराबर 4, L बराबर 0 1 2। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो गए, सर ये जो आप लिख रहे हो L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3, ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा। L बराबर 0 है तो कहेगा S सबसे, 1 है तो E सबसे, 2 है तो B सबसे, 3 है तो F सबसे। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम number of electron in a subcell is equal to 2 ब्रैकेट में 2l plus 1 या फिजिकली कैसे 4l plus 2। कितना नोट कर लो पहले आप, देखो कैसे लिखोगे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, स्मॉल एल से। ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फार्मूला होता है अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इसी एच अपॉन 2 पाई को और भी बोल सकते हो आप अंडर रूट एल प्लस 1 एच कट। H अपॉन 2 पाई को हम और भी बोल सकते हैं H कट। L बराबर 0 n-1 फार्मूला होता है। अगर n बराबर 1 दे दिया है, n की जगह जब 1 पुट करोगे तो 1-1 0 हो जाएगा। 0 यही इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर S सबसे होगा, n बराबर 2 है, यहाँ 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, 0 और 1। और ये अगर n बराबर 3 है, 3 पुट करिए, 0 से नहीं हो जाना भाई, 0 आएगा फिर 1 फिर 2 कर लेगा। यहाँ पे n बराबर 4 तो 0 1 2 3 4। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल। आप तो यहाँ लिख दोगे 2l plus 1 या फिर 4l plus 2। देखो इसको लिख लो पहले आप अच्छे से, फिर आगे बताएं इसको। एक और चीज आप ध्यान दोगे कि अगर n बराबर का ऐसे सोचो वैल्यू, एक वैल्यू है ना, इसका भी वैल्यू 1 है,
इसके 2 है, इसकी 2 वैल्यू, इसका 3 है, इसकी 3 वैल्यू, ये 4 है, 4 वैल्यू। बट जो n होगा n से ऑलवेज छोटा होगा, वो तो बराबर है। बट अगर ये 4 है देखो 3 है, ये 3 है तो 2 है, ये 2 है ये 1 है, ये 1 है ये 0 है। जो n है वो कभी भी n के बराबर या n से बड़ा नहीं हो सकता। जो n है वो कभी भी n के बराबर या n से बड़ा नहीं हो सकता। अगर नोट हो गया हो तो नोट मिटा दें। थर्ड देखिए फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड लिखो भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इससे स्मॉल एन, और स्मॉल एन बराबर होता है -L2 प्लस L, जैसे ऐसे बोल सकते प्लस माइनस L, इसी को क्या बोल सकते हैं प्लस माइनस L। अभी हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज orientation of electron। Orbital of electron as well as orientation of electron या फिर orientation of orbital। ठीक है, orientation of orbital। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कहिए तो उससे अच्छा रहेगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो चाहे ऑर्बिटल का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट स्टार में लिख देगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ l। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, न्यूमेरिकल value of m depend upon numerical value of l। l की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, l। अब m बराबर होगा -L2 प्लस l बराबर 0, m बराबर क्या होगा l बराबर 1, l बराबर -1 0 प्लस 1, l बराबर 2, m बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, l बराबर 3, m बराबर -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। फोर क्या लिखो, उसके फायदा नहीं है, ऐसा लिख लो, ऐसे लिख सकते हो। इसी के साथ काट में m बराबर 0, m बराबर ±1, m बराबर ±2, m बराबर ±3 ये लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला ले लोगे। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी m बराबर 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, किसी भी ऑर्बिटल के लिए सॉरी किसी भी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, या किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, इससे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल। नोट कर लो इसको बड़े अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ लिखो भाई स्पिन क्वांटम नंबर्स।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, किससे? स्मॉल एस से। ये इंफॉर्मेशन देता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए इसमें ये बताएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बताएगा ऐसे क्लॉकवाइज एस बराबर प्लस है, और ये बताएगा एंटी क्लॉकवाइज एस बराबर माइनस है। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक के लिए एस प्लस, इसके लिए अगर एस का वैल्यू प्लस हाफ है, इसके लिए माइनस हाफ। फिर ये देखो क्लॉकवाइज प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। किसी के भी इलेक्ट्रॉन के लिए यदि क्लॉकवाइज है एस बराबर प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है एस बराबर माइनस हाफ। कोई भी ले लो आप, जैसे डी ले लो, ये प्लस हाफ हो जाएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस है, फिर क्लॉकवाइज है प्लस है, फिर मान एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, फिर क्लॉकवाइज प्लस है, फिर एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, फिर क्लॉकवाइज प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, फिर क्लॉकवाइज प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस है। ये इस इंपॉर्टेंट नंबर से इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following is correct? देखो ऐसे लिखो कि n बराबर 4, l बराबर 3, n बराबर 2, s बराबर प्लस है, n बराबर 3, l बराबर 0, n बराबर 0, s बराबर माइनस है, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर माइनस 1, s बराबर प्लस माइनस है। बट अगर वो ऐसे दे दे n बराबर 2, l बराबर v2, n बराबर 1, s बराबर प्लस है, ये गलत। या फिर ऐसे दे दे n बराबर 4, l बराबर 3, n बराबर 4, s बराबर प्लस है, तभी भी गलत। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल एंड हाफ बाउल रूल एंड n+l रूल।